हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया है कि विभाग में रिक्त पदों को भरने का कार्य करना है। मानव संसाधन की कमी से जिला स्तर में लाभुकों को लाभान्वित करने में परेशानी हो रही है। जब तक रिक्त पदों को नहीं भरा जाता है तब तक अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कार्य लें। जिला स्तर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत कर्मियों से कार्य लेने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया गया है। सीएम सोरेन ने कहा है कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड अग्रणी राज्य बन गया है। अब दूध और अंडा उत्पादन में भी झारखंड को अग्रणी बनाना है। इसके लिए टारगेट तय करना होगा जिससे दूध उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही पशुपालन के क्षेत्र में भी ध्यान देने की जरूरत है। क्षेत्र की भौगोलिक रचना और वहां के लोगों की विशेष अभियान चलाएं। 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त कर सुनिश्चित करना चाहिए। क्षेत्र की भौगोलिक रचना और वहां के लोग की रुचि के अनुरूप पशुपालन को बढ़ावा देना है। विभाग अपनी कार्य योजना में इन बातों का समावेश कर कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से अच्छान्वित करने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाएं। 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसून 2 हफ्ते से अटका। आषाढ़ में तपा झारखंड। 5 जुलाई से फिर मानसून सक्रिय होने के असर। मानसून की शुरुआती झमाझम से जो राहत मिली थी उससे गर्म हवा बहा ले गई। मानसून 2 हफ्ते से अटका हुआ है जिससे राज्य में गर्मी लौट आई है। उत्तर भारत के राज्यों में पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान से आने वाली हवाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसमान में मानसूनी हवाओं को 2 हफ्ते से रोका हुआ है। मानसून की बेरुखी से झारखंड भी तप रहा है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के कई हिस्सों में मानसून कमजोर पड़ गया है। इस कारण बारिश नहीं हो रही है। हालांकि जो सिस्टम बन रहा है उससे यह संभावना है कि 5 जुलाई के बाद झारखंड में फिर से मानसून सक्रिय होगा। इसके बाद मूसलाधार बारिश होने के असर है और इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोचिंग संचालकों ने शिक्षा मंत्री से मिल संस्थान खोलने की लगाई गुहार। कहा नहीं खुला तो भूखे मर जाएंगे। पिछले 18 महीने से कोचिंग संस्थान बंद है। संचालकों और शिक्षकों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ चुकी है। आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो चुकी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए शुक्रवार को कोचिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी सीएफआई झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महासचिव रितेश कुमार सिंह संयुक्त सचिव विकास तिवारी, विनय वर्मा और डेविड ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से उनके रांची आवास डोरंडा में औपचारिक मुलाकात की। शिक्षकों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया तथा यहां के छात्रों को हो रहे नुकसान के बारे में चर्चा की। मंत्री ने ध्यान से बातों को सुनने के बाद अगले अनलॉक में उच्च शिक्षा के साथ साथ कोचिंग खोलने का आश्वासन दिया है। इस दौरान झारखंड कोचिंग एसोसिएशन एवं कोचिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन रांची के हरिओम टावर के परिसर में किया गया। इसमें सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया तथा शिक्षण संस्थानों के साथ हो रही सौतेले व्यवहार पर सरकार का ध्यान उत्कृष्ट करने की कोशिश की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 5 में बस परिचालन की छूट। भाड़ा बढ़ाने को लेकर परिवहन सचिव चालक आमने सामने। झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्य सरकार ने अनलॉक 5 में बस परिचालन की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी राज्य सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। वही कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद बस सेवा शुरू होने से बस एसोसिएशन की तरफ से सरकार के एसओपी के अनुसार 50% क्षमता के साथ ही लोगों को सफर करने की अनुमति है। साथ ही एसी बस में एसी नहीं चलाने की अनुमति है। जानकारी के अनुसार परिवहन सचिव का बस चालकों को आदेश है कि यात्री पूर्व की तरह ही निर्धारित भाड़े पर ही सफर करेंगे। लेकिन बस एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़ गए हैं और गाड़ी लंबे अंतराल से खाली पड़ी है। ऐसे में हम लोगों ने परिवहन सचिव से मिलकर पहले ही भाड़ा बढ़ाने की मांग रखी है। अगर भाड़ा नहीं बढ़ता है तो हम लोग को गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 20% भाड़ा बढ़ना चाहिए। वही बस एसोसिएशन संघ ने कहा है कि हम लोगों ने विज्ञापन भी दिया है लेकिन इसके बाद भी बस चालक यात्रियों से भाड़ा बढ़ाकर ले रहे हैं। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि बस का भाड़ा बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनलॉक 5 में भी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर है पाबंदी। मंदिर के पुजारी व श्रद्धालुओं ने सरकार से की अपील। झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक 5 में भी मंदिरों को खोलने की छूट नहीं दिए जाने से चतरा जिले के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर के पुजारी व श्रद्धालु निराश है। लोगों का कहना है कि सरकार आस्था से खिलवाड़ कर रही है। पूजा अर्चना से ही विपदा व संकट मिटता है। देवी देवताओं के द्वार को बंद कर
पर आपदा से छुटकारा नहीं मिल सकता है। ऐसे में सरकार को श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने पर विचार करना चाहिए। मां भद्रकाली मंदिर के पुजारी अमित तिवारी ने कहा है कि सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। मंदिर में भक्तों को पूजा की अनुमति देनी चाहिए, नियम के तहत पूजा की व्यवस्था करें। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अभिभावक संघ ने स्कूलों के बाहर किया मौन प्रदर्शन। झारखंड अभिभावक संघ की ओर से निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर चल रहे 7 बार 7 गुहार कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार को रांची सहित विभिन्न जिलों में स्कूलों के समक्ष अभिभावकों ने मौन प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों के साथ अभिभावकों ने अपने हाथ में प्लेन कार्ड लेकर अपनी बात रखी। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने इस क्रम में बोकारो उपायुक्त राजेश शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिला के अंदर झारखंड शिक्षण अधिगम संशोधन अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग के साथ स्कूलों द्वारा अन्य मदों में लिए जा रहे फीस के मामले में जानकारी दी। राय ने बताया है कि उपायुक्त राजेश कुमार ने झारखंड अभिभावक संघ को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द या शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन हम लोग कर देंगे और इस एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी वह की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मुख्यमंत्री राहत कोष में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मियों ने दिए 5,51,000 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधियों ने झारखंड में पदस्थापित बैंक कर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,51,000 रुपए का चेक सौंपा है। यह राशि कोरोना संक्रमण से बचाव और राहत कार्य में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बैंक कर्मियों द्वारा संक्रमण काल में किए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक झारखंड जगदीश टुगारिया, रांची क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार व रांची के वरिष्ठ प्रबंधक कुमार जयप्रकाश उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीलरों ने की 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की मांग। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की प्रदेश कमेटी ने सरकार से खाद्य अन्न में 3 रुपये प्रति किलोग्राम और केरोसिन तेल में 2 रुपये प्रति लीटर कमीशन देने की मांग की है। इसके अलावा डीलरों के लिए हर माह 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की मांग रखी है। संगठन के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात की और प्रतिमंडल ने महामारी काल में कोरोना संक्रमण से मृत डीलरों के परिजनों को लाभुकों को समय पर खाद्य अन्न उपलब्ध कराने को लेकर बायोमेट्रिक सिस्टम को 4G नेटवर्क से जोड़ने की मांग की है। कहा गया है कि सरकार बायोमेट्रिक सिस्टम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नेटवर्क सर्वर के दुरुस्त नहीं रहने की वजह से लाभुकों को समय पर राशन नहीं मिल पाता है और डीलरों को कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ता है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने प्रतिनिधियों को समय रहते उनकी जायज मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में अब तक की बड़ी बरामदगी। साइबर अपराधी के घर से 14 लाख रुपए बरामद। राजस्थान पुलिस की निशानदेही पर स्पेशल टीम ने की कार्रवाई। 8 मोबाइल और 18 सिम कार्ड भी मिले। साइबर क्राइम के लिए देश भर में बदनाम जामताड़ा में शुक्रवार को पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव में छापेमारी कर नगद 14,03,900 रुपए की बरामदगी की है। पुलिस रिकॉर्ड में यह रकम अब तक की सबसे बड़ी रकम है जो बरामद हुई है। इसके अलावा आरोपी के घर से 8 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक और 4 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है। दुमका DIG सुदर्शन मंडल ने बताया है कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव में कलीम अंसारी नामक साइबर अपराधी ने राजस्थान के एक व्यक्ति के खाते से 95,000 रुपए उड़ा लिए थे। इसकी सूचना राजस्थान पुलिस ने जामताड़ा पुलिस को दी और सूचना मिलते ही स्पेशल टीम का गठन कर पिंडारी गांव के कलीम अंसारी के घर पे छापेमारी की गई, लेकिन कलीम अंसारी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। वहीं उसी गांव में विकास मंडल को अंसारी को भगाने में सहायता देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गरीब छात्रों को स्मार्टफोन दिलाने के लिए थानों में 1 सप्ताह के भीतर बन जाएंगे उपकरण बैंक। राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्मार्टफोन, लैपटॉप देने संबंधित झारखंड पुलिस की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर पूरी तरह से उतारने के लिए लगभग 1 सप्ताह का वक्त लगेगा। थाना व जिला स्तर पर उपकरण बैंक खोलने के लिए रजिस्ट्रार व रिकॉर्ड कीपिंग की अलग अलग व्यवस्था बनेगी ताकि गरीब बच्चों के लिए स्मार्टफोन व लैपटॉप दान करने वाले लोगों व दान लेने वाले बच्चों को भविष्य में कोई परेशानी न हो। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार थाना व जिला स्तर पर उपकरण बैंक बनाने संबंधी दिशा निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ले। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वह अपने पुराने स्मार्टफोन व लैपटॉप पुलिस को दान करें। उनका दान किया हुआ उपकरण वैध तरीके से गरीब मेधावी बच्चों तक पहुंचेगा ताकि वे अपना ऑनलाइन क्लास कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो महामारी से मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार। दूसरी लहर में 2,50,000 लोगों ने गंवाई जान। देश में पिछले 24 घंटे में 46,308 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 58,474 ठीक हुए हैं। वहीं 843 की मौत हो गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 13,027 की कमी आई है। वहीं 5,04,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा 1,22,000
10,000 मौत महाराष्ट्र में हुई है। कोरोना की दूसरी लहर 10 मार्च से शुरू हुई थी। तब तक देश में इस महामारी से 1,58,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, यानी दूसरी लहर में करीब 2,50,000 लोगों की जान गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जलप्रपातों और व्यंजनों पर विशेष पोस्ट कार्ड जारी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राजभवन में डाक विभाग झारखंड के तत्वावधान में राज्य के विधिक जलप्रपातों तथा व्यंजनों के ऊपर 6 मैक्सिक कार्ड विशेष पोस्ट कार्ड की एक श्रृंखला जारी की है। राज्यपाल ने झारखंड के स्थानीय व्यंजन जैसे ढुसका, अमड़ा चटनी, फुटकल साग, छिलका रोटी, जो पुटका, लेटो, बांस, करीला अचार तथा झारखंड के जलप्रपातों जैसे जो सुगा बांध, मिर्चैया, लावापानी, क्रांति एवं मेरवा घाट के ऊपर मैक्सिस कार्ड जारी किया। राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि डाक विभाग के इस कदम से निश्चित तौर पर झारखंड के इन स्थानीय व्यंजनों को नई पहचान मिलेगी। साथ ही साथ देश दुनिया के लोग भी झारखंड के वन, पर्यावरण तथा प्राकृतिक खूबसूरती से अवगत हो सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छपरा सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन बनकर चलेगी। 4 जुलाई से 1 अगस्त तक जसीडीह, धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। रेलवे ने 5 जुलाई से स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रक्सौल से सिकंदराबाद के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इस रूट के लिए अब एक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई है जो 4 जुलाई से चलेगी। रेलवे ने छपरा से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को फिर चलाने का ऐलान कर दिया है। सिकंदराबाद से 4 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगी। छपरा से सिकंदराबाद के बीच 6 जुलाई से 3 अगस्त तक इस ट्रेन को चलाया जाएगा। जो रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ी जानकारी साझा की है। छपरा से सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेन पटना, जसीडीह, धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलेगी। इस ट्रेन के चलने से बिहार के साथ साथ झारखंड के बड़े हिस्से के यात्रियों को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक ट्रेन मिल सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजारी। रांची के ग्रामीण एसपी को सरकारी गवाह बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, बनाने से पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया। रांची में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि इस मामले में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम को सरकारी गवाह बनाने से पहले कोर्ट को क्यों नहीं बताया गया। अदालत ने कहा है कि जब इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट स्वयं कर रहा है तो चार्जशीट फाइल करने से पहले एसआईटी को इसकी जानकारी कोर्ट को देनी चाहिए थी। इसके बाद अदालत ने अध्यक्ष एडीजी अनिल पाल्टा, सीआईडी के वर्तमान एडीजी और जांच अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में बीजेपी झारखंड प्रभारी दिलीप शौकिया ने किया संसद कोविड सेवा केंद्र का उद्घाटन। पलामू संसदीय क्षेत्र में कोरोना महामारी के संभावित तीसरी व्याप से बचाव की आशंका को देखते हुए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के द्वारा सेंट्रल कोल लिमिटेड कंपनी के CSR फंड के सहयोग से डाल्टनगंज IMA बिल्डिंग में कोविड सेवा केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन झारखंड बीजेपी के प्रभारी दिलीप शौकिया ने किया है। कोविड सेवा केंद्र की स्थापना पलामू जिला स्थित मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पास की गई है, जिसमें 10 बेड का कोरोना सुविधा केंद्र प्रारंभ किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में माफिया और कालाबाजारी चला रहे हैं सरकार रघुवर। कोरोना महामारी में भी झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का अवसर तलाश लिया है। यहाँ लूट का माहौल बना दिया है। सत्ता के संरक्षण में जल, जंगल और जमीन की लूट हो रही है। गिरिडीह के विधायक भी इससे अछूत नहीं है। राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य लूटना है। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार में सीएमओ संलिप्त हैं। झारखंड में माफिया और कालाबाजारी सरकार चला रहे हैं। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही है। वह शुक्रवार को गिरिडीह के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कोविड-19 चुनौती विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर देश को सुरक्षित किया है। साथ ही विदेशों की मदद भी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी में पुलिस को मिली सफलता। अवैध बालू लदे 6 ट्रक जब्त। रांची में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुंडू इलाके से 6 ट्रकों को पकड़ा गया है। बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्र के नदी घाटों से अवैध बालू खनन जारी है। इसके खिलाफ छापेमारी से पुलिस को सफलता मिल रही है। इसमें बालू माफियाओं में हड़कंप है। नक्सल प्रभावित दशमफोल थाना क्षेत्र के तेमारा से दशमफोल जाने वाले रोड से काची नदी से बीती रात बड़ी मात्रा में बालू लदे टर्बो और हाइवा को जब्त किया गया है। रात में जंगल और अंधेरा का फायदा उठाकर टर्बो और हाइवा चालक भाग निकले हैं। वही हाइवा ट्रक को जब्त कर दशमफोल थाना में रखा गया है। इसकी जानकारी अंचल अधिकारी बुंडू राजेश डुंगडुंग और खनन विभाग के अधिकारियों
को जानकारी दी गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।